हेलो बच्चों, मनीषास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से मैं फोर्थ का मैथ्स का जो जो भी है एक्सरसाइज वो मैं आपको ये क्लास में सिखाऊंगी और रोज एक एक लेक्चर में आपको अपलोड करती रहूंगी। एक एक्सरसाइज आपको अपलोड करती रहूंगी। तो आज मैं पहला पार्ट 1 ले रही हूँ, ज्योमेट्रिकल फिगर लेसन नंबर 1। एंगल्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो एंगल्स तीन टाइप के होते हैं, लेकिन वो है एक तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे पहले एंगल। व्हाट इज मीन बाय एंगल? एंगल क्या है? देखो, पहले पिक्चर हम देख रहे हैं। पहले पिक्चर में ये जो स्लाइड है, ये देखो, ये स्लाइड दिख रही है, आपको दिख रही ना? तो इसमें दो दो एंगल दिख रहे हैं हमको। ये पहला एंगल देखो, ए एंगल दिख रहा है, ये पहला एंगल। और ये दूसरा एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो हुआ है वो पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। दूसरे पेज में हम देख रहे हैं कि देखो, इधर से ये हो रहा है, ये एंगल बराबर। और इसमें दिखा है नहीं, लेकिन हमको इधर भी एक एंगल दिख रहा है। देखो, इधर से एक ये एंगल, ये हो गया राइट एंगल। ये हो गया एक्यूट एंगल और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको समझ में सब आ जाएगा कि एक्यूट एंगल मीन्स कौन सा एंगल रहता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा रहता है और राइट एंगल कौन सा रहता है। लेकिन फिर से मैं ये फर्स्ट पिक्चर में आ रही हूँ। देखो, उसके नीचे लिखा है, देखो, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। देखो, ये जो दोनों एंगल बने हुए हैं वो ग्राउंड और स्लाइड, उन दोनों के बीच में हो। देखो, देखा? अभी दूसरा देखो, दूसरे में भी द लैडर मेक्स एन एंगल विथ द ग्राउंड। देखो, ये लैडर जो रखी हुई घर के सामने, वो लैडर और ग्राउंड, इसके बीच में एक एंगल बना हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो हम आगे जाएंगे। देखो, अभी ये एक झाड़ दिख रहा है ना? ये ट्री, ये ट्री के इसमें चार एंगल दिख रहे हैं। देखो अब पिक्चर में, एक इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, ये एक एंगल है और एक एंगल है। देखो, और नीचे क्या लिखा है देखो, वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। ये जो ट्रंक है, ट्रंक मालूम है ना आपको? ये दिख रहा है ना, ये ट्रंक, ये ट्रंक और उसके ब्रांचेस। ये सीधा जो है वो है ट्रंक और ये जो है ये ब्रांचेस। ये ट्रंक और ब्रांचेस के बीच में जो हो रहे, वो भी एक टाइप के एंगल ही है। देखो, ये भी है ट्रंक और इसके ये है ब्रांच, उसके ब्रांच में भी ये एंगल हो रहा है। लेकिन आगे देखो बच्चों, ये भी है ट्रंक है और उसके ये जो ब्रांचेस है उसके बीच में भी एक एंगल बना हुआ है। लेकिन हम चौथा एंगल जब देखेंगे तो वो दो ब्रांच के बीच में एक एंगल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखो, अभी ये जो बच्चा इधर खड़ा हुआ है, ये जो लाइट पोल है, इधर भी एक एंगल हुआ है। देखो, ये और एक एंगल हुआ है। वैसे ही इधर ये भी एक एंगल हो सकता है, ये बाजू में ये भी एक एंगल हो सकता है। देर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। ये जो एंगल बना हुआ है वो किस में बना हुआ है? ग्राउंड और इलेक्ट्रिक पोल, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना हुआ है। अभी देखो, अब हमारे सराउंडिंग में जो दो लाइन मीट होती है तो उधर एंगल बन सकता है। ऐसा इधर तक हमने देखा। देखो, ये लाइट पोल का लाइन है और ये ग्राउंड का लाइन है, ये दोनों मिलकर एक एंगल बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी ये देखो, एक झाड़ का एक ट्रंक और ये ब्रांचेस, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना हुआ है। ऐसे ही हम लोग ऐसे कुछ पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में और एक मैं एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। एक आपका नोटबुक देखो, आपके हाथ में जो अभी नोटबुक है, उसके चारों साइड देखो,
जो दोन लाइन जो बनता है उसके अभी ये ऐसा, ये और एक ऐसा, मैं एक दिखाऊंगी आपको। ये और ये, इसके बीच में एक एंगल बना हुआ है। ये और ये, इसके बीच में एक एंगल बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आपका नोटबुक, टेक्स्ट बुक, उसमें आप एंगल देख सकते हैं। नहीं तो आपका जो स्केल है कंपास में, उसमें भी आप एंगल देख सकते हैं। अभी आपका आपका जो ये इधर आप एल्बो, जो इधर आप हाथ ऊपर करेंगे तो ये बीच में भी एक एंगल बना सकते हैं। देखो मेरा हाथ देखो, ये जो हुआ है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया है। ये हुआ है वो राइट एंगल बन गया है। और ये हुआ है वो एक्यूट एंगल हो गया है। समझ में आ रहा है? देखो आगे आ जाओ, हम आगे जाएंगे उसके बाद में। इधर तक समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बोल सकते हैं। हाँ, देखो अभी हम जो मैं अभी दो तीन बार बोली ना, एंगल्स के जो थ्री टाइप होते हैं, वो थ्री टाइप के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। वो थ्री एंगल कौन कौन से है? तो पहला एंगल है राइट एंगल, दूसरा एंगल है एक्यूट एंगल, और तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है? देखो अभी एक विंडो दिखाई हुई दिखती है आपको, दिख रही है ना? ये जो विंडो है वो दिख रही है आपको? विंडो में ये जो लाल कलर का लाइन दिख रहा है, वो जो एंगल बना हुआ है वो है राइट एंगल। यानी दो एडजॉइनिंग साइड्स जो है विंडो की, वो विंडो के दो एडजॉइनिंग स्लाइड्स जो के बीच में जो बना हुआ है वो है राइट एंगल। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी एक राइट एंगल बन सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इधर भी एक राइट एंगल है। इधर देखेंगे तो इधर भी एक राइट एंगल है। इधर भी एक राइट एंगल है। समझ में आ रहा है ना? अभी हम बुक का जो लेंगे, बुक में भी राइट एंगल बन सकता है। देखो एक ये बुक है हमारा, ये बुक में जो दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एडजेसेंट साइड यानी दो जो साइड साइड में ही है, ये इसके बाजू में ही है। ये जो ऊपर वाला साइड है उसके बाजू में ये साइड है, यानी ये दो जो साइड है वो एडजेसेंट साइड हो गई। तो ये एडजेसेंट साइड में जो साइड से जो बनता है एंगल, वो एंगल है राइट एंगल। ऐसे चारों तरफ भी हम एंगल बना सकते हैं। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा, एक तीसरा एंगल है, और ये चौथा एंगल। समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके। ये क्लॉक देख रहे हैं आप? ये क्लॉक में 3 o'clock का 3 o'clock दिख रहा है आपको? दिखता है ना? तो इसमें जो एंगल बना हुआ है वो भी है राइट एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी देखो ये दूसरा क्लॉक भी दिख रहा है आपको, 9 o'clock दिखा रहा है ये क्लॉक आपको। इसके बीच में जो क्लॉक में जो बन रहा है एंगल, वो भी आ रहा है राइट एंगल। समझ में आ रहा है? चलो और एक एंगल हम बता सकते हैं। अगर ये जो और एक एंगल कैसे बन सकता है? 3 o'clock, 9 o'clock बराबर वो हो सकता है। अभी जो अभी नीचे मैं पढ़ रही हूँ, इन अ क्लॉक एट 3 o'clock एंड 9 o'clock द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। देखो ये जो आवर हैंड और मिनट हैंड है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी देखो आगे एक सीजर का एक दिखा है पिक्चर। वो पिक्चर में राइट एंगल बन रहा है, सीजर के जो दोनों भी ये दिख रहा है आपको। ये इसमें एक राइट एंगल बन गया है, देखो। और ये नीचे जो सीजर है उसमें देखो, पहले हम ये पूरा कर लेंगे। इन द पिक्चर अलोंग साइड देर इज अ राइट एंगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। अभी ये टू ब्लेड्स जो दिख रहे हैं वो राइट एंगल में है। समझ में आ रहा है ना? ये राइट एंगल है। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे बनता है देखो,
As we reduce the distance between the tips of the blades, little by little the angle between the blades grows smaller than a right angle. देखो ये राइट एंगल का जो डिस्टेंस है वो हम धीरे धीरे अगर ये दो ब्लेड्स के बीच में वो धीरे धीरे अगर वो डिस्टेंस हम कम कर देंगे तो वो एंगल छोटा हो जाएगा और जो एन एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और जो राइट एंगल से जो एंगल छोटा होता है उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। लेकिन हमने अगर ये सीजर जो है वो सीजर की जो ब्लेड है उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, राइट एंगल से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर दिया हमने तो वो एंगल राइट एंगल से बड़ा हो जाएगा। और जो एंगल राइट एंगल से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ। But as we increase the distance between the tips of the blades, the angle between the blades grows bigger than a right angle. An angle that is bigger than a right angle is called an obtuse angle. हाँ, देखो मैं फिर से हाथ से दिखा रही हूँ, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको? ये जो है वो हुआ है राइट एंगल। अभी मैं इस वो राइट एंगल का जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा कम कर रही हूँ। देखो कम कम करते 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 इतना मैंने कम कर दिया। अब ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। क्यों एक्यूट एंगल बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो मैंने मेरे हाथ का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया, और वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया, और वो जो हाथ के बीच में जो हमारे डिस्टेंस रह गया है वो कम हो गया है। और जो राइट एंगल से छोटा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अभी वही मैं बड़ा 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 कर बढ़ा दिया, फिर से मेरा हो गया राइट एंगल। लेकिन मुझे अभी आपको मैंने अगर इंक्रीज कर दिया हाथ का, मैंने ऐसा इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि मैंने क्या किया, दो हाथों का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। इसमें से क्या होता है, क्योंकि जो अगर हमने ब्लेड सीजर के ब्लेड तो मेरे हाथ का जो डिस्टेंस है वो राइट एंगल से क्या है? बड़ा है। इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, उसको राइट एंगल से बड़ा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? तीन टाइप के एंगल है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तीन टाइप के एंगल है। पहला है राइट एंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो एक क्लॉक में भी दिखा है, देखो ये जो है 3 o'clock है, इसमें ये घड़ी में ये क्लॉक में ये जो दो ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, इसके बीच में जो बन रहा है वो है राइट एंगल। बराबर? दूसरे क्लॉक में है, इसमें ये जो आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, इसके बीच में देखो ये राइट एंगल से ये जो डिस्टेंस है दोनों में, ये देखो मिनट हैंड और आवर हैंड में जो डिस्टेंस है उससे ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। लेकिन अगर इधर देखेंगे हम, तीसरे फिगर में हम देखेंगे तो ये जो ये दोनों का डिस्टेंस है मिनट हैंड और आवर हैंड का, उससे ये तीसरे फिगर में जो मिनट हैंड और आवर हैंड का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, उससे ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल। बराबर? समझ में आ रहा है ना? अभी देखो आपको मैं और इससे ज्यादा ये कर सकती हूँ। एक हम लिख के देखेंगे इसमें, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। बच्चों अभी तक हमने जो राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको बुक पर से सिखाया, अब हम बोर्ड पर सीखेंगे। देखो बोर्ड पर कैसा आ जाएगा। देखो मैं अभी इस पर लिख रही हूँ। देखो इसमें मैं पहले एक
देखो ये हो गया मेरा राइट एंगल, बराबर। ये हो गया मेरा राइट एंगल। अभी इसके बाजू में मैं उसमें जो दो लाइन है उसका मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा डिफरेंस कम कर दूंगी। ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल। और तीसरा हुआ है मेरा, जो मैं अभी ये इंक्रीज कर रही हूँ, दोनों लाइन का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रही हूँ। ये है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है ना? फिर से हम देखेंगे। देखो फिर से मैं दिखाऊंगी आपको। ये फिर से देखेंगे हम लोग। हम्म, ये जो मैं देख रही हूँ, ये सीधा लाइन मार रही हूँ और ये सीधा, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और मैं इसमें डिफरेंस कम कर दिया मैंने। ये देखो, ये जो दो लाइन में मैं डिफरेंस कम कर रही हूँ, ये ये एंगल कैसा है, ये एंगल है, ये दो राइट एंगल से ये एंगल छोटा है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, एक्यूट एंगल। अभी तीसरा जो है, ये जो दो लाइन में मैं डिफरेंस बढ़ा रही हूँ, दिखा है, बढ़ गया ना ये। तो इसको ये राइट एंगल से ये बड़ा हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इसकी एक्सरसाइज है, ये लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला ही क्वेश्चन दिया है हमको, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो। देखो पहला ही मैं देख रही हूँ, ये जो पहला है वो क्या है, राइट एंगल से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ये जो दूसरा है वो है राइट एंगल, दिख रहा है ना, ये है राइट एंगल। अब ये राइट एंगल से बड़ा है, तीसरा फिगर जो है वो राइट एंगल से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा फिगर भी राइट एंगल से बड़ा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जो फिफ्थ जो फिगर है, वो फिफ्थ फिगर राइट एंगल से छोटा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं, मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। अभी हमको जो ऐसा ऐसा बनाया हुआ है ना राइट एंगल, वैसा ही बनाने का है। आप कर सकते हैं। देखो मैं ये दो डॉट और ये दो डॉट मिलाकर हो गया मेरा राइट एंगल। अगर मुझे ये तीन डॉट और ये तीन डॉट बना दिया, तो ये मेरा हो गया राइट एंगल। अगर मैं ये तीन डॉट और ये तीन डॉट ले रही हूँ, तो भी वो बन जाएगा राइट एंगल। मैंने अगर इसमें से 6 डॉट लिया और ऊपर का ये तीन तीन डॉट लिया, तो भी वो बन जाएगा राइट एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, मेक एक्यूट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। देखो दो एंगल्स हमें बना के दिखाए हुए हैं, और और हमें और बनाने के लिए बोला है। देखो मैं ये तीन डॉट मिला के ये मिलाती हूँ पहले, और ये दो डॉट मिलाती हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा एक्यूट एंगल। अभी देखो ये 4 डॉट मैं ले रही हूँ और ये 3 डॉट ले रही हूँ, तो इसमें से मेरा बन जाएगा ये एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन में देखा है, मेक ऑब्ट्यूज एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। देखो अभी मैं ये ये ले रही हूँ और ये 3 डॉट ले रही हूँ, नहीं तो ये चार चार डॉट ले लिया और ये 3 डॉट ले लिया, तभी भी मैं कर सकती हूँ।
देखो हर एक क्वेश्चन में देखो, हर एक क्वेश्चन में मुझे क्या करने का है, राइट एंगल कैसा है, एक सीधा और दूसरा भी सीधा लाइन देने का है मुझे, बराबर। तो ऐसे हम डॉट बना के ये राइट एंगल बना सकते हैं। वैसे इसमें देखो ये दो जो है, अगर हम ये डॉट और ये डॉट मिला दे तो वो बन जाएगा राइट एंगल। लेकिन राइट एंगल से छोटा बनाने का हमको, इसीलिए ये हमने इधर से ये ज्वाइन किया हुआ है। वैसे ही आप ये देखकर ये पूरा डॉट से आप एक्यूट एंगल बना सकते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल में आपको क्या करने का है, राइट एंगल से बड़ा बड़ा करने का है, तो बाहर जाने का, ये हमें अंदर आने का इधर से, और इधर से हमें बाहर जाने का है, बराबर। ओके, समझ में आ रहा है। अभी देखो आगे का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। मेक अ राइट एंगल एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एट योर एल्बो, शो these एंगल्स टू योर फ्रेंड्स एंड चेक देयर्स। अभी मैंने अभी जो सिखाया आपको, उसमें मैंने एंगल्स दिखाया है मेरा एल्बोज का करके, तभी मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो। ये देखो मेरा हाथ है, ये हाथ में मैं सीधा, ये लाइन सीधा है, ये लाइन सीधा है, तो ये क्या हो गया मेरा राइट एंगल। अगर इसका डिफरेंस मैंने कम कर दिया तो ये मेरा हो जाएगा एक्यूट एंगल, बराबर। और ये एंगल मैंने अगर ये डिफरेंस बढ़ा दिया तो ये मेरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो ये ट्रू है कि नहीं, चेक इज दिस ट्रू, ट्रू है कि नहीं हम लोग देखेंगे। द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल, बराबर हो रहा है। क्या क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज राइट एंगल। देखो हमारे बुक में ऊपर एक लाइट बोर्ड दिखा है, देखो जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है वो दिखाया है, देखो पहले हमने सीखा है ऊपर, देखो ये लड़का और उसके बीच में, ये देखो ये पोल और ग्राउंड, इसमें राइट एंगल बन रहा है, ऐसा बोला है उन्होंने, ये बराबर है ना, तो इट्स ट्रू, बराबर, इट्स ट्रू। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में दिखा रही हूँ आपको। The slide makes one acute angle and one obtuse angle with the ground. जो स्लाइड ऊपर दिखाई हुई है वो स्लाइड में उन्होंने बोला है कि एक स्लाइड एक एक्यूट एंगल दिखा रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल दिखा रहा है। देखेंगे हम लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, हम लोग देखेंगे पहले, फिर बाद में हम उसका आंसर यस और नो बोलेंगे। देखो ये जो ऊपर स्लाइड दिखाई हुई है, देखो बराबर है, ये जो स्लाइड में ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये देखो ये एक्यूट एंगल दिख रहा है और ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, राइट आंसर है, ट्रू, इट्स ट्रू बच्चों, इट्स ट्रू। तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वॉल। लैडर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम, लैडर के बारे में उन्होंने बोला है, लैडर लैडर जो है वो वन एक्यूट एंगल और वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वॉल, वॉल जो है उसके एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल बना रहा है, देखेंगे हम लोग है क्या नहीं ऐसा। देखो ऊपर ये जो लैडर दिखाया हुआ है उसमें उन्होंने बोला है एक एक्यूट एंगल कर रहा है, और ये देखो ये इधर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो रहा है, देखो इधर ये जो अंकल खड़े हैं उनके पीछे देखो ये लैडर और ये ग्राउंड, इसके बीच में क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये भी ट्रू है, इट्स ट्रू बच्चों। अगला अगला क्वेश्चन हम लेंगे, angle between the thorns of the babul tree is an obtuse angle. Angle between the thorns of the babul tree is an obtuse angle. देखो बाबुल ट्री में जो कांटे रहते ना, थॉर्न्स यानी कांटा, उसमें क्या बोले ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, वो कांटे में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो
ऑप्थॉन्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है और एक्यूट एंगल भी बन सकता है उसमें। अगर वो काटा जो डिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया राइट एंगल से, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है, और अगर छोटा हो गया तो वो एक्यूट एंगल भी बन सकता है। Leaving the thumb, the angles between the two adjoining figures is an acute angle. देखो, leaving the thumb छोड़ के बोला है उन्होंने। दो जो फिंगर है उसके बीच में जो बन रहा है वो एक्यूट एंगल है, एकदम राइट है, क्योंकि ये राइट एंगल से छोटा है, इसीलिए क्या बन गया है, एक्यूट एंगल। तो बच्चों आज इधर ही हम रुकेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है तो ये जो मेरा YouTube का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, तो आपको मेरा दूसरा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो बाय, ओके।